चिराग पासवान ने आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से नए राजनीतिक दल का गठन कर लिया। उनकी पार्टी का चिन्ह हेलीकॉप्टर होगा। चाचा पशुपति पारस ने अपने भाई दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी से अपदस्थ कर दिया था। चिराग पासवान ने नई पार्टी गठित कर दी है। चुनाव आयोग ने चिराग की पार्टी और चिन्ह को स्वीकृति दे दी है, तो वहीं चुनाव आयोग ने पशुपति पारस को भी नई पार्टी और चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। उनको सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह दिया गया है। एलजेपी को लेकर के चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद दोनों की ओर से आयोग में नए नाम और चिन्ह को लेकर के आवेदन दिया गया था। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसला आया है उसका लोक जनशक्ति पार्टी और आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी और हम लोग उस फैसले का सम्मान करते हैं। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जो लोग भी चुनाव आयोग के फैसले पे उंगली उठा रहे हैं उन लोग को सलाह है हमारा कि उन लोगों को भी चुनाव आयोग के फैसले का सम्मान करना चाहिए। और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी को जिस तरह रामविलास पासवान जी ने चलाया था उसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी चलाएंगे। और पूरे देश में लोजपा के लाखों कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और एनडीए के सभी घटक दलों ने श्री पशुपति कुमार पारस जी को ही असली लोजपा माना है। इसलिए हमारा मानना है कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा हमारे पक्ष में आएगा और हम चुनाव आयोग के हर फैसले का आगे भी सम्मान करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा हम लोग को सिंबल दे दिया गया है, हेलीकॉप्टर छाप निशान है और लोक जनशक्ति पार्टी ब्रैकेट में रामविलास पासवान की भी इजाजत मिली है। अब दुगनी ऊर्जा के साथ हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और जदयू ने जो एक कुचक्र रचा था आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा, वह सारे कुचक्रों को हम लोग तोड़ते हुए जो बिहार के दो उपचुनाव हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर, तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगा और नया बिहार बनाने के लिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए जीत को दर्ज करेगा। उपचुनाव पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी का फैसला है कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने इस बारे में बिहार के कांग्रेस प्रभारी को बता दिया था। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की प्रत्याशी उतार रही है तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, उपचुनाव होते रहते हैं, महागठबंधन में दरार नहीं है। चल रहा है क्या चीज महागठबंधन में, क्या सब ठीक चल रहा है? क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे नहीं, हमारे पार्टी का फैसला था कि दो जनता दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों ने। कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात करे कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें बाई इलेक्शन है तो उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना, बाई इलेक्शन होते रहे। साथ में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। कहाँ चुनाव प्रचार जो होगा उसमें साथ में जाएंगे। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एनडीए की तरफ से तारापुर विधानसभा सीट से राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से अमन भूषण हजारी ने नामांकन दाखिल किया है। दोनों जगहों पर एनडीए नेता का जुटान देखने को मिला। तारापुर में जदयू प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे, जयंत राज, एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहे। तो वहीं कुशेश्वर स्थान से जदयू के नामांकन के दौरान उमेश कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, संजय झा, मदन सहनी के साथ भाजपा प्रतिनिधि के रूप में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और वीआईपी के प्रतिनिधि के तौर पर पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सैनी मौजूद रहे हैं। 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 16 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकते हैं। 30 को वोटिंग के बाद 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 5 नवंबर से पहले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि जाप पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद से पार्टी मर्जर पर बातचीत हो रही है और जल्द ही इस विषय पर पप्पू यादव से भी बात होगी। इसी बीच पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए बताया कि पूरे देश में किसानों पर जुल्म हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है
और युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है। कॉमन आदमी परेशान है और जाति की नफरत को हम लोग जी रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। बिहार बीजेपी में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव को लेकर के राजद व कांग्रेस के अंदर चल रहे मनमुटाव को लेकर अपना बयान साझा किए। लगता है कि अवसरवादिता की राजनीति। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस को देश की बात करनी है। और कांग्रेस की जब निर्माण हुआ था और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के लड़ाई के लिए कांग्रेस की गठन हुई है। ये कांग्रेस शब्द और कांग्रेस जो है ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है, विदेश के कांग्रेस पार्टी और फिर इंडिया में उसके मिलता जुलता कांग्रेस पार्टी हुआ। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश में प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी को जिंदा किए और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा तो एक परिवार, एक क्लास में 50 साल इस देश में राज किया और 50 साल जो कांग्रेस पार्टी इस देश में एक परिवार ने राज किया, 50 साल राज किया, लेकिन 50 साल में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं की, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की चिंता नहीं की, अपना परिवार की चिंता की, अपना अस्तित्व की चिंता की, अपने अस्तित्व के लिए देश को काला कानून आपातकाल में झुक दिया। सब कांग्रेस पार्टी के कारगुजारी है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया 50 साल उसको जनता ने अवसर दिया, लेकिन उस अवसर को अपना उत्सव में तब्दील किया। भले वो नाजायज उत्सव हुआ, लेकिन आज जनता उसकी मूल्यांकन कर रही है। अब निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपना अस्तित्व बनाने के लिए अपनी जमीन बनाना होगा, किसी के कंधे पर सवार होकर। राजधानी पटना में अपराधी का कहर लगातार जारी है। आए दिन हत्या, लूट, चोरी जैसे आपराधिक घटनाएं होने से स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश है। ताजा मामला पटना सिटी के खाचकाला थाना क्षेत्र के नाथ कोल्ड स्टोरेज के समीप सुदर्शन पथ पर दिन दहाड़े अपराधी ने बाइक सवार युवक को ताबड़तोड़ गोली मारकर फरार हो गया है। घायल युवक को आनंद फानंद में एनएसएच में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमें फोन के द्वारा मिला था जानकारी कि आपके भाई के गोली मार दिया गया। तो हम दौड़ल पहले यहाँ आए तो यहाँ देखे कि वो डेथ कर चुका। और अभी बाकी पूरे जानकारी हमारे पास नहीं। हमने देखा यहाँ पर उनका लाश भाई का पड़ा हुआ है। काम क्या करते हैं? वो काम अभी कुछ नहीं, प्लास्टिक का दाना वाना तैयार करते थे। क्या नाम है उनका? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का काटका मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में है, काटका पुल के पास। नहीं, आपको ये जो अच्छा क्या लग रहा है आपको? घटना के बारे में क्या लग रहा है? घटना के बारे में तो हमरा दो को पर शक जाता है। एक वो लड़की का जिससे गर्लफ्रेंड है ना, उसका भाई मारा होगा या उसका पति मारा, बस यही दो का। गर्लफ्रेंड का परेशानी हुआ था? हाँ, लड़की का 3 बच्चों की माँ है। अभी क्या करने आए थे यहाँ पर? उसी के पास रहता है, उसी के पास खाना पीना सोना बैठना सब कुछ। हाँ, सब उसी के पास। लड़की का क्या नाम है? लड़की का हम लोग धन्नू बोलते हैं, उसका नाम ओरिजिनल नहीं जानकारी है। अच्छा, लड़की कहाँ रहती है? वहीं पर रहती है, शंकर वाटिका मंदिर के पास। कौन थाना क्षेत्र में? खाचे खल्ला थाना पड़ता है। तो अभी कितना गोली लगा है, कुछ जानकारी हुआ? 5 गोली के बारे में जानकारी हुआ। 5 गोली के बारे में? 2 सर में, 2 पीठ में और 1 पेट के पास। क्या नाम हो? इनका उम्र कितना होगा? 30 बरस। 30 बरस। आपका क्या नाम होगा? ओम प्रकाश। कौन है आप? बड़ा भाई। देखिए, ये जो व्यक्ति था ये अपनी पत्नी से अलग होकर रह रहा था 6 महीने से। एक और औरत है रानी कुमारी, इसी के साथ ये रह रहा था 6 महीने से। उसका पूरे साल शादीशुदा है। तो अभी हम लोग इसी एंगल पे काम कर रहे हैं कि मैं भी किसी चीज़ को लेकर कोई राइवलरी हो, और ऐसे और अन्य बिंदुओं पर भी हम संधान कर रहे हैं। कितनी गोलियां मारी गई है सर, क्या जानकारी? 4 या 5 गोली मारी गई। कहाँ के रहने वाले थे सर ये? कौन जगह है? मेहंदीगंज। क्या नाम है सर इनका? प्रमोद कुमार दास। क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है सर कुछ? अभी तक पता कर रहा हूँ सर। गोली मारने का क्या कुछ कारण कुछ सामने आई है? तो बताया है कि 2 चीज़ है, प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है और कुछ बाकी किसी से झगड़े होने का भी मामला हो सकता है।
हम लोग सब पहले से अनुसंधान कर पटना सिटी में लगातार घटनाएं घट रही है और सिगरेट शीशा व्यापारी की हत्या हुई है, फिर यहाँ हत्या हो रही है, अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, इसको आप क्या मानते लगातार हैं? हम लोग उसे कार्रवाई कर ही रहे हैं। जो भी घटना हुई है सबका उद्भेदन किया गया है, सब पे कार्रवाई की है। अभी थोड़ा देर पहले बैरिया के पास में जबरदस्त खबर सासाराम से है, जहां अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। इन लोगों का कहना है कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में किसान आंदोलन के दौरान भाजपा नेता के पुत्र की गाड़ी ने कई किसानों को रौंद दिया, जिसके खिलाफ पूरे देश में किसान मजदूर संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत सासाराम में भी इसका विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही। प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में किसान 3 कृषि काले कानून का विरोध कर रहे हैं। उन विरोध कर रहे किसान आंदोलनरत किसानों को ये आरएसएस भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी और केशव प्रसाद मौर्य का नियोजित प्रोग्राम को विरोध स्वरूप आरएसएस भाजपा सरकार के मंत्रियों द्वारा किसानों के निर्मम हत्या हमला के विरोध में यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं। यह हम इस कार्रवाई का, इस हत्या का तीव्र विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। आपका नाम? संजय कुमार, अखिल भारतीय। अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर से दशहरा भी शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई तरह की पाबंदी लगाई है। दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेला का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं। पूजा समिति को डीजे बजाने पर भी रोक लगी है। रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी पटना जिले में नहीं होगा। पूजा समिति को डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। ये बातें पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताई। বসে বসে রং মাখে এমন একজনের ছবি আঁকে একজনে এমন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখ, একজনের সুর তলে একটালে এমন, আরেকজনে মন্দিরাতে তাল তোলে এমন, একজনের সুর তলে একটালে এমন, আমার বেসুরা সব ধরে